हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तीन क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है यहां पर। तो पहला हमारे पास है 12, 15 एंड 21 का। तो 12 का फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 12 का। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 जा। ठीक है, इसी तरीके से हम 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 15 के क्या क्या बनेंगे, 3 5 जा और 5 1 जा। और फिर लास्ट 21 का कर लेते हैं। यहाँ पर 21 का 3 से सीधे डिवाइड हुआ 3 7 जा और फिर ये सीधे 7 से डिवाइड हुआ 7 1 जा। ठीक है बेटा, क्या मिला हमें यहाँ पर, 12 को अगर फैक्टराइज करें तो हमें मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई कर यहां पर फैक्टराइज करें तो कितना मिला, 3 इंटू 5, और आपका 21 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें मिला 3 इंटू 7। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम किसका किसका एलसीएम है यहाँ पर, तो एलसीएम है 12 का, 15 का और 21 का। तो बेटा तीनों में पहले देखते हैं 2, क्या इन तीनों में 2 है, नहीं केवल इसी में, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। और ये 2 फिर से यहां पर नहीं है तो इसको भी एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3, ये 3 तीनों में है तो तीनों में 3 है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 5 यहां पर है, इन दोनों में नहीं है तो 5 लिख लेते हैं, फिर 7 लिख देंगे। बेटा ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 12, 5 जा 60, और 60 इंटू 7 ये हो जाएगा 420। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है बेटा, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ किसका है 12, 15 और 21। तो बेटा हम एचसीएफ में किसकी बात करते हैं, केवल वो ही नंबर तो लिखे जाते हैं ना जो सब में कॉमन हो। तो यहां पर केवल एक ही तो नंबर दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है, वो क्या है, वो है 3। दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो है 17, 23 और 29। तो बेटा इस केस में देखिए 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 का अगर प्राइम फैक्टर करें तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड होगा। 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये भी 23 से डिवाइड होगा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी 29 से ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, इनके एलसीएम की बात करते हैं। तो तीनों का एलसीएम 17, 23 और 29 के एलसीएम की बात करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, बेटा तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तीनों में एक ही एक फैक्टर है, वो सभी डिफरेंट फैक्टर है तो सब में यही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये एक बड़ी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। फिर एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा तीनों में, 17, 23, 29। अब एक चीज बताइए, क्या तीनों में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, 17, 23, 29 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं ना। तो जब ऐसा केस होता है जब किसी में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है, कॉमन प्राइम फैक्टर अगर नहीं निकलता है तो वहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो थर्ड में क्या है, हमें 8 का करना है, 9 का करना है एंड 25 का करना है। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 का 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। फिर 9 का निकालते हैं, 3 से जाएगा 3 3 जा और 3 1 जा। फिर 25 का कर लेते हैं, 25 का कर लेते हैं तो 5 से जाएगा 5 5 जा
और 5 बन जा। ये बेटे इसके फैक्टर्स हो गए, यानी एलसीएम क्या हो जाएंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 3, और कितना है 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 25, 5 की पावर 2। तो एलसीएम की बात करें अगर तीनों के एलसीएम की बात करें 8, 9 और 25 की, तो बेटा तीनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 की पावर 3 पहला हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो बेटा, और फिर 5 की पावर 2 है। कितना आ जाएगा बेटा 2 2 जो 4 2 जो 8 और 8 9 जो कितना हो जाएगा 72, तो 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 को 25 तो 25 टू जा कितना 50, 25 7 जा 175, 175 तो ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम आपका आ गया 180, एलसीएम कितना आ जाएगा 180, नहीं एक मिनट कितना आ जाएगा 5 टू जा 10, 5 7 जा कितना 35, 35 और 36 1800 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 2 7 जा 40 2 7 जा 14 कितना आ जाएगा 0 0 7 1 8 हाँ 1800 आ जाएगा 1800 आ जाएगा। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। एचसीएफ की बात करते हैं बेटा, तीनों के एचसीएफ की बात करते हैं, तो बेटा ये बताइए क्या तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ 2 यहाँ 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं ना, तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता है, कोई भी कॉमन प्राइम नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो क्या लिख देते हैं 1, इसका भी जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें नोट कर लीजिए इसको। तो अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।